हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में अपने मेंसुरेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारे परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं उन पर आज हम देखते हैं कि वो बेस्ट अप्रोच कौन सा होगा जिससे हम 10 सेकंड के अंदर हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और ढेर सारी इसी तरह की ट्रिक्स सीखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो जैसे कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन जब हमारे सामने आते हैं, ठीक है, जैसे यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कमी हो जाती है। कितनी कमी हो जाती है ये हमें बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जनरली हम लोग फॉर्मूले का यूज करते हैं, यानी एक्स वाई या फिर पाई आर स्क्वायर कुछ ऐसा यूज करना होता है, जो कि हमें बहुत लेंदी प्रोसेस दे करके जाता है। तो ऐसे के लिए आपको केवल एक बेस्ट अप्रोच बताता हूं, उसके थ्रू आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आसानी से केवल पढ़ते हुए आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस ध्यान से आपको इस मेथड को सीखना है और उसके बाद इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में इस मेथड को लगाइएगा, आपको आंसर बहुत ही आसानी से मिलेगा। आइए जानते हैं वो मेथड क्या है। ठीक है, तो यहां पर देखिए बात की गई है किसकी, हमेशा आपको बस यही देखना है कि किस शब्द के बारे में पूछा गया, क्षेत्रफल। तो सबसे पहले बस आपको यह सोचना है कि क्षेत्रफल होता क्या है। क्षेत्रफल यानी एरिया, एरिया इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डायमेंशंस, यानी दो विमाओं का गुणनफल क्षेत्रफल कहलाता है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमको सोचना है कि दो विमाएं, यानी हमको केवल दो विमाएं लिखनी है। तो हमारा कॉन्सेप्ट है 10 × 10 = 100। अब कई लोग सोचेंगे सर ये क्या है, तो ये वो कॉन्सेप्ट है जिसपे किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, कैसे होगा इसके लिए आपको रेगुलर क्लासेस में आना होगा। फिलहाल अभी यहां पर इसको सीखने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये हमारा आंसर तक लेके जाएगा। अब दो विमाओं का गुणनफल है तो 10 × 10 = 100। अब यहां पर करना क्या है आपको ध्यान से समझिएगा। जैसे जो हमारा परसेंटेज होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि ये 100 के आधार पर होता है, यानी जैसे हमसे कहा गया 25%, तो इसका मतलब होता है 100 में 25, 50% 100 में 50, 20% तो 100 में 20। तो अब जैसे आप मार्केट में जाते हैं और सोचते हैं कि भाई दुकानदार ने हमसे कहा कि 100 में 20, तो हम तुरंत हिसाब लगाते हैं भाई 10 रुपए में कितना मिलेगा। तो अगर कोई चीज 100 में 20 है तो वो 10 में कितनी होगी, 2 होगी। यानी 100 को 10 में कन्वर्ट करने के लिए एक स्थान पर दशमलव लगा के पढ़ लेते हैं। क्लियर है। तो अगर मेरे से कहा गया कि 100 में 40, तो हम कहेंगे 10 में 4, 100 में 30 तो 10 में 3, 100 में 25 तो 10 में 2.5, 100 में 35 तो 10 में 3.5। क्लियर, कुछ ऐसा बोला जा सकता है। तो वैसे ही हम यहां पर क्वेश्चन को पढ़ते हुए देखेंगे कि त्रिज्या में 25% की कमी कर दी गई, तो 100 में 25 यानी 10 में 2.5, तो 10 में 2.5 कमी कर दी गई। तो बस शब्दों के हिसाब से आपको कम कहे तो कम कर देना है और अगर अधिक कहे तो जोड़ देना है। तो यहां पर हम लोग ने 10% 10 में कमी की है 2.5 की, तो ये हो जाएगा 7.5 × 7.5। तो 75 का स्क्वायर करना बहुत आसान होता है। 5 का स्क्वायर लिख देंगे 25 और 7 का 8 × 56, तो 56.25, यानी जो एरिया पहले 100 था वो अब हो चुका है 56.25। तो 100 से कितना कम है, दोनों का अंतर, क्योंकि यहां पर वृद्धि या कमी हमेशा दो चीजों के अंतर को दिखा रही होती है। तो आपको क्या करना है, 100 में से 56.25 को घटा देंगे, यानी 43.75%। तो 100 से कम है तो कमी हो रही होती है, 100 से ज्यादा है तो वृद्धि हो रही होती है। तो इस बेस्ट अप्रोच के थ्रू आप केवल क्वेश्चन को पढ़ते हुए, यानी आपको करना क्या है इस बात को ध्यान से समझिएगा। जैसे ही हमने पढ़ा 25%, अगर हमको 10 के रिस्पेक्ट में से पढ़ना हो तो 25 को कहेंगे 100 में 25 तो 10 में 2.5, 100 में 40 तो 10 में 4। बस इतना करते हुए केवल दो संख्याओं का आपको गुणा करना है और 100 के साथ जितना भी अंतर होगा, अधिक है तो बढ़ रहा होता है, कमी है तो घट रहा होता है। बस इतना ध्यान देते हुए आपको अपने क्वेश्चन का आंसर कर देना है। तो उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन और करते हैं जो कि हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसा कि कहा गया, यदि एक वर्ग की सभी भुजाओं की माप में 50% की वृद्धि कर दी जाए, एक वर्ग की सभी भुजाओं की माप में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो अब यहां पर हमको पता है भाई क्या पूछा गया, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, दो विमाओं का गुणनफल। तो जैसे ही क्षेत्रफल की बात किया हम यहां पर तुरंत लिख देंगे 10 × 10 = 100। क्लियर है। अब डाटा क्या दिया हुआ है, भुजाओं में 50%, 100 में 50 तो 10 में 5, ऐसे बोलना है। 100 में 50 तो 10 में 5। आगे शब्द लिखा हुआ है वृद्धि कर दी जाए, तो 10 में 5 की वृद्धि कर देंगे तो ये हो जाएगा 15।
अब वर्ग क्या होता है? वर्ग वो आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो लंबाई अगर 15 होगी तो चौड़ाई भी 15 होगी। 15 गुणे 15 225, यानी जिस वर्ग का क्षेत्रफल 100 था अब वो हो जाएगा 225। तो पहले की तुलना में कितना बढ़ गया? तो आप कहोगे सर 125% बढ़ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 125% बढ़ जाएगा। यानी अगर आप 10 गुणे 10 के कॉन्सेप्ट पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं तो यकीन मानिए केवल क्वेश्चन पढ़ते हुए आपका आंसर आ जाएगा, केवल पढ़ते हुए। और छोटे छोटे संख्याओं का गुणा ही आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट भी बढ़िया समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसको भी करने की कोशिश करते हैं जहां पर कुछ ऐसे नंबर मिल जाएं जिनको हम 2, 3, 4 ऐसे ना बदल पाए तो क्या करना होगा? ध्यान से समझिएगा। जैसे कुछ ऐसा प्रश्न आपके सामने आ जाए, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि की जाती है तो उससे आयत के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी? सीधा सा हमने पढ़ते हुए क्या पढ़ा? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यानी दो विमाओं का गुणनफल। तो हमारे माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए 10 गुणे 10 बराबर 100। यानी अपना जो कंपैरिजन है वो हम हमेशा इसी नंबर के साथ करेंगे। अब लंबाई में 8% बढ़ा तो हम बोल सकते हैं ना भाई 100 में 8 तो 10 में 0.8, तो 0.8 बढ़ रहा है तो 10.8 गुणे 12% बढ़ रहा है 100 में 12 तो 10 में 1.2, यानी 10 में 1.2 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 11.2। अब थोड़ी देर के लिए आप दशमलव को भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए दशमलव को भूल जाइए। तो नंबर हमें क्या दिखेगा? तो आप कहोगे सर 108 दिख रहा है और 112 दिख रहा है। तो 108 और 112 का गुणा करना है, बहुत आसान है। 12 और 8 का गुणा कर दीजिए, 12 और 8 का गुणा होता है 96 और 12 में 8 को जोड़ दीजिए, कितना होता है? 20। तो 20 को 100 के साथ जोड़कर लिख देना है 120 और दो स्थानों पर दशमलव था तो दो स्थानों पर दशमलव बैठा देना है। क्लियर है? बहुत सिंपल है। 8 और 12 का गुणा करेंगे 96, 12 में 8 को जोड़ करके 20 और 100 जोड़ करके लिख देंगे। ठीक है, तो ये होता है गुणा करने का तरीका। तो जो पहले 100 था वो अब कितना हो गया? 120.96। तो पहले से कितना ज्यादा हुआ? 20.96, यानी 20.96% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो यहां पर हम कहेंगे भाई हमारा आंसर क्या होगा? 20.96। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, आप मुझे इसका आंसर करके बताइए पढ़ते हुए। यानी पढ़ते हुए अगर इस क्वेश्चन को करना हो तो देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होने वाला है। यदि किसी वर्ग की भुजाओं को 10% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा? तो 10%, यानी जैसे हमको दिखा कि भाई हमको परसेंट को 10 में कन्वर्ट करना है, तो पढ़ते समय किसी वर्ग की भुजा को 10%, 100 में 10 तो 10 में 1 बढ़ा दिया जाए तो 10 में 1 बढ़ाए तो कितना हुआ? 11। अब वर्ग है तो 11 गुणे 11 121, तो 121 होगा, यानी 100 से 21 ज्यादा है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें हमारा राइट आंसर। चलिए लिख के कर लेते हैं। क्षेत्रफल की बात की गई तो 10 गुणे 10 बराबर 100, 11 गुणे 11 बराबर 121, तो 100 से कितना ज्यादा हुआ? 21, तो 21% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। और इतना टाइम में ही आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको इस टाइप पर करनी होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। यदि एक वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल की प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी मेरे भाई? तो आप कहोगे सर 30% बढ़ाया है, 100 में 30 तो 10 में 3 बढ़ा देंगे तो होगा 13, 13 गुणे 13 169, यानी 69% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। बिना पेन उठाए बस थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी होगी और लगातार क्लास के साथ जुड़े रहना होगा। यानी ये जो कॉन्सेप्ट है, और ये केवल वर्ग में ही नहीं, ये केवल क्षेत्रफल में नहीं आयतन में भी बहुत काम आता है। जहां पर एक्स वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 वाला फॉर्मूला फेल कर जाता है, वहां पर भी ये कॉन्सेप्ट काम करेगा। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा 100। अब 100 में 30 तो 10 में 3 बढ़ा देना है तो बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 13 गुणे 13 169। 100 से कितना ज्यादा हुआ? तो आप कहोगे सर 69% ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं ये 10 गुणे 10 वाला कॉन्सेप्ट आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगली वीडियो में हम लोग कुछ और बेहतर तरीके को, यानी इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर और भी अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है, इस पर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।